हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। मैं फ़िलहाल कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में ना एक टॉपिक आ गया, तो मैंने सोचा कि उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए। और अभी फ़िलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा है, व्यू भी काफ़ी अच्छा है। दुबई का मेट्रो स्टेशन है, पीछे मॉल ऑफ द एमिरेट्स। जिस एरिया में अभी मैं खड़ा हूँ इसे बोलते हैं अलवर्श एरिया। जैसे हमारे हर मतलब अलग अलग दिल्ली, बॉम्बे, ये एरिया उससे होते हैं ना, तो दुबई के अंदर भी ऐसे एरिया हैं। और पीछे इधर मॉल ऑफ द एमिरेट्स है, काफ़ी अच्छा मॉल है, दुबई का फेमस मॉल है। उसके साथ में इधर ये छोटी सी एक झील बना रखी है और व्यू काफ़ी अच्छा है। और टॉपिक से भटकते ना हुए सीधा कम टू पॉइंट बात करते हैं हम लोग अभी। तो बात ये है कि दोस्तों, मेरे से काफ़ी मेरे दोस्त पूछते रहते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी कनेक्ट हैं। वो बोलते हैं कि दुबई में आने के फ़ायदे क्या हैं, हमें अगर दुबई में आएँ। तो आज की जो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दुबई आने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। गर्मी अब भी है, मेरे माथे पे पसीना आ गया है, थोड़ी देरी हुई है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। बात करते हैं, अगर आप लोगों की देखो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो दुबई एक आपके लिए ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि काम ढूंढने के लिए, या पैसा कमाने का एक जरिया बन सकता है कि आप लोग दुबई में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर अपनी होम कंट्री। जो पैसा आप अपनी होम कंट्री में नहीं कमा सकते, वो पैसा आप लोग इधर दुबई में कमा सकते हैं। लेकिन इधर अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी हैं, चैलेंजेस भी काफ़ी हैं, जो फाइंड करने में भी और जॉब ढूंढने में भी, रहने खाने पीने में काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आ जाता है सैलरी। देखिए, सैलरी में जो मोस्ट ऑफ द कंपनी दुबई के अंदर है ना, एट दी एग्जैक्ट डेट को आप लोगों को पे करती है। अगर उन्होंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को 10 तारीख को पैसे मिलेंगे, तो आप लोगों को 10 तारीख को देंगे। अगर उन्होंने ये बोला है कि हम लोग 20 तारीख को देंगे, तो वो लोग 20 तारीख को ही सैलरी पे करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद आ जाते हैं कि आपने जो कमाया वो आपको ही मिलना है। आपकी सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई पीएफ नहीं कटता है। हमारी, जैसे मैं अभी इंडिया से हूँ, इंडिया से बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये होता है कि अगर आप लोग जो पैसा कमाते हैं ना, उसमें से कुछ 5 या 10% कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं टैक्स भी काट लेती है। अगर देखो 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा आप लोग ईयरली कमा रहे हैं, तो आप लोगों को टैक्स भी पे करना पड़ता है। आप लोगों को पता है अपनी होम कंट्री का क्या रूल है। और दुबई में ऐसा कोई सीन नहीं है। जो अगर आप लोगों ने देखो 40,000 रुपये कमाया है, तो 40 का 40,000 आपके पॉकेट में आएगा, आपके कार्ड में आएगा, आपके खाते में आएगा। और इंडिया में आप लोगों को पता है, अगर आप लोग 40,000 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें से आप लोगों को पीएफ भी पे करना पड़ता है, और चीज़ें भी काफ़ी हो जाती हैं। सबसे पहले तो मेन यही है, ठीक है, कि आप लोगों को जो सैलरी मिलता है एक एग्जैक्ट डेट को मिल जाता है, और जो आप लोगों ने कमाया है, जो आप लोगों ने अर्न किया है, वो सारा का सारा आपको मिलता है। मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बैठ के बातचीत की जाए। और गर्मी तो चलो है ही है जो है। तो उसके बाद आ जाती है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, दुबई के अंदर आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलती हैं एज़ कम्पेयर। अगर हम लोग हमारी होम कंट्री के हिसाब से बात करें ना, तो देखो जो दुबई के अंदर आप लोगों को जो स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप लोग लेबर में भी काम करते हैं, तो 1300-1400 दिरहम ईजिली आप लोगों को पैसा इतना जो सैलरी मिल जाता है, जो कि हमारी होम कंट्री में बनता है 30-32 हज़ार रुपये। और मेरे हिसाब से लेबर में इतना पैसा आप लोगों को कोई नहीं देगा। और एक छुट्टी भी होती है, और हफ्ते में एक छुट्टी होती है। आप लोगों को टोटल जो महीने में काम करना होता है 26 दिन आप लोगों को काम करना है। और उसके बाद आ जाता है दुबई में सिक्योरिटी की बात करते हैं हम। ठीक है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, हर जगह पे इधर कैमरे लगे होते हैं। और सेफ्टी आप लोगों को पता है, दुबई अभी आप गूगल भी कर सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 5 सिटीज़ कौन कौन सी हैं सेफ्टी के मामले में। तो उसमें से 2 तो आप लोगों को दुबई की आ जाती हैं। एक दुबई खुद है और एक अबू धाबी आ जाता है। ये देखो, अभी हम हिंदू मुस्लिम कुछ भी हैं, ठीक है, दुबई के अंदर कल्चर डाइवर्सिटी एक अच्छी चीज़ है। देखो, आप लोगों को दुबई में क्या कहते हैं, मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी है, चर्च भी है, और A to Z चीज़ें हैं जो आप लोगों को चाहिए। इधर गुरुद्वारा भी है, ठीक है। तो इस मामले में दुबई काफ़ी अच्छा है। और आप लोगों को इधर इंडियन रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, पंजाबी रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, मतलब A to Z जो चीज़ आप लोगों को चाहिए खाने पीने के लिए, वो आप लोगों को दुबई के अंदर मिलेगी, ताकि बंदा ना अपना घर का खाना ना भूल सके और घर की याद नहीं आए। सही है, तो ये चीज़ भी जो दुबई के अंदर काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। उसके बाद आ जाता है
दुबई का जो हेल्थ केयर सिस्टम है और पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम है, ये भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर अगर हम लोग हमारी होम कंट्री करें। देखो इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसका मुकाबला वर्ल्ड वाइड में नहीं हो सकता है, लेकिन दुबई के अंदर अभी AI आ चुका है। AI हर जगह पे अभी छा रहा है दुबई के अंदर। तो मेरे हिसाब से अभी इंडिया में कुछ ही जगह पे AI आया हुआ है और दुबई में तो ऑलमोस्ट हर जगह पे आ गया है। तो लोग इधर AI से काम कर रहे हैं, AI से ही तो एक मतलब क्या एडवांस सिटी बन चुका है। तो इस मामले में भी लाइक जैसे हम बोलते हैं एजुकेशन मामले में भी दुबई मैं एक अच्छा मानता हूँ कि दुबई एक अच्छी सिटी है। और उसके बाद हेल्थ केयर के मामले में जो मतलब हॉस्पिटल वगैरह काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल हैं। देखो खर्चा आ जाएगा, पैसे लगेंगे आपके, लेकिन आपको इलाज अच्छा मिल जाएगा। दुबई ना रहने के या दुबई नहीं आने के देखो डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। देखो सबसे पहले तो यही है कि दुबई में वेदर का इशू काफ़ी है, ठीक है। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, आप लोगों ने मैं देख ही लिया वीडियो में, मेरे को कितनी बार पसीना आ चुका है और अब भी पसीना आ रहा है। और कि दुबई में गर्मी है, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद आ जाता है वर्क प्रेशर काफ़ी रहता है दुबई के अंदर। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे आप किसी भी कंपनी के बॉस भी हों, HR हो, कोई ही किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी फील्ड में आप लोग जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर एक ना एक बॉस रहेगा, ठीक है। अगर आप अपनी कंपनी के मालिक भी हैं तो फिर भी आप लोगों को प्रेशर रहेगा वर्कर से कैसे काम करवाना है। तो ये चीज़ भी मैंने दुबई में देखी है कि आप लोगों को बहुत वर्क प्रेशर रहता है। उसके बाद आ जाता है होम सिकनेस, ठीक है। होम सिकनेस बोलेगा तो दुबई के अंदर अगर 100 में से 80 लोग ऐसे हैं कि जो अकेले अपनी लाइफ जी रहे हैं। अकेले ऐसे नहीं है कि मतलब मैरिड नहीं अनमैरिड है, कि मतलब अपने घर से दूर हैं, ठीक है। 20% लोग ऐसे हैं कि उन लोगों का नौकरी अच्छा है, सैलरी पैकेज अच्छा है, तो उन्होंने अपनी फैमिली को इधर इनवाइट कर रखा है, वो उनकी फैमिली भी इधर काम करती हैं। सपोज करो अगर मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपने भाई को भी, मेरा भाई भी दुबई के अंदर काम करता है, लेकिन हम दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, एक ही स्टेट में हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम दोनों की कंपनी अलग है, दोनों का काम अलग है। फिर भी हम जैसे वीक में 1-2 बार जैसे उसकी छुट्टी होती है वो आ जाता है, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है मैं उसको मिल लेता हूँ। तो बात ये है कि अगर हम लोग इंडिया में होते हैं, चाहे हम आउट ऑफ द स्टेट कहीं पे काम करें या कुछ भी है, 10-15 दिन बाद हम घर पे तो चले जाते हैं, ठीक है। अगर घर की याद आए तो हम मतलब किसी भी टाइम जा सकते हैं। दुबई में ऐसा नहीं है कि हम हर हफ्ते या 10-15 दिन बाद घर को चले रहें। अगर 6 महीने हैं, 6 महीने में आप लोगों को 15 दिन का छुट्टी मिलता है, साल में 1 महीने का आप लोगों को छुट्टी मिलेगा। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि 1 महीना एक आदमी के लिए कितना होता है साल के बाद जाना। या तो अपनी आप फैमिली को इधर बुला लें या फिर आप अपना अकेलापन में जो है जीना सीख जाएं। उसके बाद आ जाता है दुबई में आप लोगों को नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। अगर देखो मैं एज कम्पेयर किसी भी होम कंट्री किसी भी कंट्री के ले लूँ, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, अगर आप लोग उधर लेबर में भी काम करेंगे 5 या 10 साल बाद आपको उधर का नेशनैलिटी मिल ही जाएगा। अगर आप लोग दुबई में 10 साल एज ए लेबर काम करेंगे तो आप लोगों को ग्रेजुएटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दुबई में नेशनैलिटी लेना कोई इजी नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई दुबई में हाई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पैसा अच्छा खर्चा कर रखा है, तो आप लोगों के चांस हैं कि आप लोग नेशनैलिटी, दुबई नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का दुबई में जो रहना है, लिविंग स्टाइल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। दुबई में अगर छोटा से छोटा कोई अपार्टमेंट भी हमने लेना है या बेड स्पेस भी लेना है, अगर आप लोगों को लेबर की बेड स्पेस में भी रहना है तो उसके लिए भी आप लोगों को एटलीस्ट 500 दिरहम तो पे करना पड़ेगा। अगर आप लोगों की सैलरी 2000 है तो 500 दिरहम तो आपने उधर पे कर दिया। 500 दिरहम आपका खाने पीने का और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है, जिसमें आप लोगों का 1000 रुपये बच जाता है। तो दुबई का जो लिविंग स्टाइल है, ठीक है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप अगर किसी अच्छी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं वो बात अलग है। अगर आप लोग, ठीक है, उसमें क्योंकि अगर आप लोगों की फैमिली भी काम कर रही है तो आप लोग दुबई में सरवाइव कर सकते हैं। तो दुबई के अंदर ना अगर आप लोग, सीधी सी मैं बात करूँ, अगर वेज है नॉन वेज है, तो मोस्ट ऑफ द जितने भी रेस्टोरेंट है ना वो नॉन वेजिटेरियन है। आप लोगों को उनमें से वेज खाना नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में मोस्टली जो लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं। तो आप लोगों को
मतलब ढूंढना पड़ेगा एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की, हाँ इधर आप लोगों को वेज खाना मिल जाएगा। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुबई के अंदर कि ईज़िली आप लोगों को नॉन वेज रेस्टोरेंट मिल जाते हैं लेकिन वेज रेस्टोरेंट नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में कि दुबई में रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। थैंक यू।